अखिलेश यादव कहते हैं कि पहले 2 चरण में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की गर्मी निकाल दी। ये चुनावी टक्कर पर क्या पर्दा डालने की कोशिश है? कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए पहले चरण में ही, और जब कन्नौज के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी और इनका धुआं उड़ा देंगे इस बार कन्नौज के लोग। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पहले 2 चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ये चुनाव की जमीनी हकीकत है या पर्दा डालने की कोशिश? उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। इसका परिणाम जानना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? और जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अखिलेश यादव फिर कहते हैं कि तीसरे चरण की वोटिंग में बीजेपी शून्य हो जाएगी। ये क्या इलेक्शन की सच्चाई है या सच्चाई पर पर्देदारी? लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 चरण के ट्रेंड ने सेट कर दिया, योगी ही आ रहे हैं। ये ट्रेंड वाकई ऐसा ही है या ट्रेंड पर पर्दे की पॉलिटिक्स? उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की वोटिंग जो हुई है, इसने 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। 2 चरण में 113 सीट पर मतदान के बाद भले 5 चरण में मतदान अभी बाकी है, लेकिन अब तक 2 चरण की वोटिंग को देखकर अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए गए। क्या वाकई किसी की भी जीत की लहर 2 चरण में नजर आने लगी है? अगर है तो फिर क्यों एक वोट के लिए गोली चला देने का आरोप लग जाता है? ये वायरल वीडियो शाहजहांपुर का बताया जाता है, जहां दूसरे चरण में मतदान के अगले दिन तिलहर विधानसभा के विक्रमपुर चकोरा गांव में 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई। दावा है इसी वीडियो में जो गोली चली वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बूथ एजेंट रहे सुधीर सिंह यादव पर चलाई गई, जिनकी मृत्यु हो गई। ये चुनाव का मामला नहीं है, बेसिकली ये ग्राम प्रधानी का इनका रंजिश है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हालांकि सब एक ही परिवार के हैं, पट्टीदार हैं और एक ही जाति के हैं, लेकिन ये ग्राम प्रधानी का इनका पुराना रंजिश चला आ रहा है। आज भी इन्हीं रंजिशों के चलते इनके बीच में झगड़ा हुआ और इस पर विवाद बढ़ा और फायरिंग हुई। क्योंकि बूथ एजेंट था कोइंसिडेंटली, तो इस वजह से ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि ये बूथ एजेंट की गोली मारकर हत्या हो गई। पुलिस के बयान को ही आधार माने तो क्या शाहजहांपुर में एक वोट के लिए पुरानी रंजिश इतने खतरनाक मोड़ पर आ गई कि गोली मारकर हत्या कर दी गई? जे वहाँ बूथ एजेंट थे ते वहाँ एक लड़की फर्जी वोट डालने आती, तो उनने इनको कहा कि दोबारा क्यों आ रही, तो बीजेपी वाले ने इनको क्यों रोक रहे हैं, इसलिए। क्या असल में जमीन पर उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही है, जिसकी वजह से सिर्फ एक वोट के लिए गोली चल जा रही? अगर यही सच है तो फिर क्यों राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से अपनी हवा की बात का पर्दा डाल रहे हैं? जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है
और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। बताओ बाबा मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बज गया कि नहीं बज गया? 300 पार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है और मैनपुरी वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बजते दिखते हैं और गृह मंत्री अमित शाह को 300 सीट की नींव पड़ी दिख रही है। क्या हकीकत इन दोनों दावों से अलग है? वरना क्यों शाहजहांपुर में ही दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठियां चला रही है, जो पुलिस पर ही फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाकर प्रदर्शन करते हैं? क्या सच्चाई ये कि एक तरफा वोटिंग किसी के पक्ष में अभी 2 चरण में नजर नहीं आई? वरना इतना प्रदर्शन क्यों है? आरोप यहाँ तक लगा कि जब दूसरे चरण में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ तो शाम को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर पथराव करके हमला किया। क्या चुनाव में जमीन पर असल में खूब करीबी टक्कर चल रही है? इस सवाल का आधार ये है कि हमले के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। ये टूटी हुई गाड़ियां देखिए। ये गाड़ियां करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की है। बाकी गाड़ियां उनके काफिले की। आरोप है मंगलवार शाम करहल में प्रचार से लौटने के दौरान रहमतुल्लापुर गांव के करीब समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने हमला किया। सरिया डंडा अवैध असलाह के साथ किया और उसमें से एक व्यक्ति ये बोला कि मुझे उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आए हो और जिसने एमपी बनाया। और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग जो की है उन्होंने जान बचाई। वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो 2-2 जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया। और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया, अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया।